नाज़रीन इकराम, शहजाद अकबर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। siyaasat.pk एक वेबसाइट है, उसको इंटरव्यू दिया और तहलका मचा दिया। तहलका खेज़ इंकशाफात शहजाद अकबर ने उसमें किए हैं और उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं, जब ये DG ISI थे तो इमरान खान ने इन्हें हटाया था, लेकिन दर हकीकत उन्हें इमरान खान ने नहीं हटाया था। एक बड़ा तवील इंटरव्यू था जिसमें शहजाद अकबर साहब का कहना था कि आसिम मुनीर को हटाने में बाजवा का किरदार था। मैं इमरान खान से सुबह सुबह जब ये फैसला हुआ तो वीकेंड के बाद इमरान खान से मिलने गया और इमरान खान को मैंने बताया कि आपने आईनी तौर पर तो ठीक फैसला किया है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली ये फैसला दुरुस्त नहीं है। इमरान खान इस बात पर गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं ये कर सकता हूं, इसके लिए विल पावर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आपको विल पावर की यकीनन ज़रूरत है और आपने विल पावर का मुजाहरा किया है, लेकिन इस इक़दाम से फ़ौज आपके खिलाफ हो सकती है, फ़ौज आपके खिलाफ हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा, शहजाद अकबर साहब ने तहलका खेज़ ये इंकशाफ किया कि अगर बाजवा साहब वाकई इमरान खान से सिंसियर होते तो वो आसिम मुनीर को DG ISI की ओहदे से हटाने का मशवरा नहीं देते। तो ये बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हफीज़ शेख साहब का जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो हमें इंटेलिजेंस इदारों ने यह खबर दे दी थी कि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो इलेक्शन हार जाएंगे और हमें जो है वो बताया गया था कि कितने कितने वोटों से वो हारेंगे, कौन सा शख्स उनको कितने वोट देगा और दूसरी पार्टी के रहनुमाओं को कितने वोट मिलेंगे। ये भी एक बड़ी तहलका-खेज़ बात है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास जब इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट पहुंची तो इमरान खान ने जनरल फैज़ और जो जनरल कमर जावेद बाजवा थे उनको ये कहा कि ये क्या हो रहा है। तो कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद ने ये यकीन दहानी कराई कि इस तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं हो रही और हफीज़ शेख साहब जो हैं अगर उनका मैंडेट बंदा हुआ तो वो ज़रूर जीतेंगे। लेकिन शहजाद अकबर ने कहा कि बाजवा साहब वहाँ भी इमरान खान से धोखा कर गए। उन्होंने ये भी कहा कि बाजवा साहब के 1 साल के बाद ही नून लीग और दूसरी पार्टियों से राब्ते शुरू हो गए थे और उन्होंने उस राब्तों को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा दोनों इमरान खान के साथ इस तरह का गेम जो है वो करते रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ और इमरान खान में एक मुमासलत कायम करने की कोशिश की। उनका कहना था कि नवाज शरीफ और इमरान खान इस लिहाज से एक जैसे हैं, उनमें मुमासलत पाई जाती है कि वो दोनों डिक्टेशन नहीं लेते, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से बड़े जो है वो कंसर्न रहते हैं और डिक्टेशन नहीं लेते। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि चीनी रिपोर्ट, एंकर ने सवाल पूछा कि आप क्या वजह समझते हैं कि आप एहतसाब नहीं कर पाए और आप बेहतर तरीके से एहतसाब नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही चीनी रिपोर्ट थी जो हमने पेश की, लेकिन जब हमें पता चला कि इसमें बड़े बड़े हाथ मुलव्वस हैं और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे तो हमें कार्रवाई से रोक दिया जाता था। हम छोटे मोटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके क्या हासिल कर लेते, बेहतर तो यह था कि असल मुल्जिमान को हाथ डाला जाता। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का रूस जाने का फैसला कतन खालिस्तान इमरान का नहीं था, बल्कि उसमें बाजवा साहब ने उनको कहा था कि वो रूस जाएं और अगर डोनाल्ड लू जो द इंटरसेप्ट में जो उन्होंने जो साइफर लीक हुआ है उसमें जो गुफ्तगू इस्तेमाल हुई है उसमें कहा गया कि शहजाद अकबर का कहना था कि डोनाल्ड लू की जो ज़ुबान है वो ये बता रही है कि वो कन्विंस थे कि इमरान खान का ये ज़ाती फैसला था रूस जाने का। और शहजाद अकबर ने यह भी कहा कि ऐसा अगर था तो यकीनन डोनाल्ड लू को पर्सनली किसी ने ये कहा है, उसको इमरान खान के खिलाफ भड़काया गया है और उनका इशारा फिर बाजवा साहब की तरफ था। और उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ जो थे वो फौजी हलकों में बड़े मकबूल समझे जाते थे और सिर्फ किसी की अनाओं की बेट चढ़ गए हैं अरशद शरीफ, क्योंकि उन्होंने वो बातें की जो कुछ मखसूस हल्के के लोगों की अनाओं पर असरअंदाज हो रही थी और वो नहीं चाहते थे कि ये बातें जो हैं वो बाहर की जाएं। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब जो हैं उनका सारा जो मकसद था इस तमाम कार्रवाई के इमरान खान को हटाने के पीछे वो ये था कि हाइब्रिड रूल कायम किया जाए, यानी फ़ौज पीछे से सारे इक़दाम संभाले, जो आगे वज़ीर-ए-आज़म हो वो बिल्कुल एक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म हो। इसीलिए इमरान खान को वो हटाना चाह रहे थे क्योंकि इमरान खान भी डिक्टेशन नहीं लेते थे। ये बहुत अहम इंटरव्यू है, बहुत तहलका खेज़ इंकशाफात हैं जो शहजाद अकबर ने करके एक नया पिंडोरास बॉक्स खोल दिया है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान का क्या मकसद था आसिम मुनीर को DG ISI के ओहदे से हटाने का मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ जो इमरान खान की बात हुई वो यही थी कि जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान ने DG ISI, उस वक्त के DG ISI आसिम मुनीर को हटाया था। और अब उन्होंने कहा कि यह भी हमें यकीन नहीं था, हमें पता नहीं था कि आसिम मुनीर जो हैं वो अगले आर्मी चीफ बन जाएंगे। और वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, मैं जेल जाने को अच्छा इकदाम नहीं समझता, मैं बेवकूफ़ाना इकदाम समझता हूँ। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी जेल में गिरफ्तारी से 2 दिन पहले मेरी बात हुई, मैंने उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से निकल आएँ, बाहर आ जाएँ और यहाँ रहकर पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीक चलाएँ, आपकी
कामयाब तहरीक होगी। और इमरान खान ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं पाकिस्तान में रहूँगा, जेलों का सामना करूँगा। उन्होंने कहा कि किसी ने ये जुमला बिल्कुल ठीक अदा किया और मैं मुस्तार लेना चाहता हूँ कि इमरान खान अगर जेल में रहे तो नेल्सन मंडेला बनेंगे और अगर पाकिस्तान से बाहर चले गए तो इमाम खुमैनी बन जाएंगे। ये एक बड़ा तहलका खेज़ इंटरव्यू है नाज़रीन, और इसमें जो बातें शहजाद अकबर साहब ने की हैं, मैं आपको ये बात समझाने के लिए और थोड़े से डॉट्स मिलाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज से कुछ दिनों पहले ये बयान दिया कि जो 9 महीने बाद जनरल बाजवा ने नून लीग से रब्ता कर लिया था कि हमें अब जो यहाँ पर हुकूमत है उसकी तब्दीली करनी है, आपको वापस लाना है। एग्जैक्ट 9 माह के बाद ही असद उमर साहब को उनके ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अब आप ये सारे डॉट्स मिलाएं, 9 माह बाद ख्वाजा आसिफ से रब्ता, 9 माह बाद असद उमर जो हैं उनको ओहदे से इस्तीफ़ा दिलवाया गया। और असद उमर वो बड़ी दीवार थे जो IMF से मुआहदा नहीं होने दे रहे थे। आज पाकिस्तान में जो भी मसाइल हैं वो IMF से मुआहदे की वजह से हैं, और असद उमर जो थे वो चाहते थे कि IMF से पाकिस्तान का मुआहदा ना हो। बारहा बहुत से वज़रा काबीना के कहते थे कि IMF से मुआहदा कर लेना चाहिए, लेकिन असद उमर इसके खिलाफ रहे, उनको ओहदे से हाथ धोना पड़ा। तो उसके बाद कोरोना आ गया जिसने इमरान खान की हुकूमत को बचाए रखा। लेकिन डॉट्स और ये सारे कलाबे जब मिलते हैं तो पता ये चलता है कि इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत जो है वो 9 माह बाद ही उसको ख़त्म करने का प्लान शुरू कर दिया गया था। इसी वजह से, इसी लिहाज से इमरान खान को मुख्तलिफ मकामात पर चलने नहीं दिया गया, उसकी हुकूमत में रोड़े अटकाए गए। और बहुत से माशी इक़दाम हैं, बहुत से एहतसाबी इक़दाम हैं। जो शहजाद अकबर का बयान है उससे भी ये वाज़ेह होता है कि वो माशी और एहतसाबी इक़दाम जो हैं वो इदारों के कहने पर अमल दरामद में नहीं लाए गए। उन्होंने कहा शहजाद अकबर ने कि जो हैं वो बुज़दार साहब, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी बहुत से मसाइल थे और बाजवा ये चाहते थे कि बुज़दार को हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इस पर राज़ी नहीं थे। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि पंजाब में 10 कैंडिडेट्स थे जो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे। अगर ऐसे में किसी एक को भी वज़ीर आला का उम्मीदवार लगा दिया जाता तो जो पंजाब में हुकूमत थी वो चंद वोटों से बरकरार थी, और वो बाकी तमाम 9 वोट जो थे वो टूटने का, ख़राब होने का खदशा था। सियासी गेम चल रही थी, लिहाजा इमरान खान ने बुज़दार को ना हटाने पर ही इत्तफाक किया। ये बड़ी अहम बातें हैं, बड़ी ख़ास बातें हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो ये 3.5 साल हुकूमत की है ये कोरोना के मरहूने मिन्नत रही, वगरना ये हुकूमत 1.5 साल से ज़्यादा ना चल पाती। और बाजवा साहब जो हैं वो बहुत जल्द ये हाइब्रिड रजीम और हाइब्रिड रूल जो है ये कायम कर लेते, लेकिन कोरोना इमरान खान को बचा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इमरान खान ने जो 3.5 साल में इक़दाम किए हैं वो नाकामी के सामना उनको करना पड़ा है, बल्कि उनको नाकाम किया गया है। डॉट्स यही कहते हैं, इशारे इसी तरफ इशारा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान का भला होगा, बेहतर मुस्तकबिल होगा। शहजाद अकबर ने भी ये कहा कि पाकिस्तान को हमने अब फैसला करना है कि हमने पाकिस्तान को किस तरह से चलाना है। क्या उसी तरह से चलाना है कि कोई एक शख्स आगे सिर्फ गालियाँ सुनने के लिए बैठा रहे और असल इक़दाम कोई और उठाता रहे, या फिर अवाम की हुक्मरानी की बात करनी है। आपसे दरख्वास्त है हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।